चलिए प्रिय बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाने वाले हैं कि आखिर अंग्रेजी के इस तरीके के शब्दों को आप कैसे पढ़ सकते हो। देखो बच्चों, इस तरीके के शब्दों को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको मात्रा पता होना चाहिए। जैसे मान लो यहाँ पे एक शब्द लिखा है सी ए की। यहाँ पर सी को बच्चों जैसे क पढ़ते हैं, ए को बच्चों ए की मात्रा पढ़ते हैं, के को क पढ़ते हैं, तो इसको इस प्रकार से के पढ़ेंगे। तो हमको पहले पता होना चाहिए ना कि जैसे ए है तो ए को कब ए की मात्रा पढ़ते हैं, कब ए को जो है हम आ की मात्रा पढ़ते हैं। जब तक हमें ये नहीं पता चलेगा तब तक हम ए का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। अब देख सकते हो, आपको बताया गया है कि ए का उच्चारण आ की मात्रा या अ के रूप में होता है, लेकिन यहाँ पर देखो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में हो रहा है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका ए होता है, अगर आपने कभी बड़ा खड़ी की मात्रा पढ़ा होगा तो उसमें बताया गया कि ए की मात्रा के लिए ई होता है। जैसे मान लीजिए पी ई एन, तो इसको हम पढ़ रहे हैं पेन, तो यहाँ आप देख सकते हो बच्चों ई का उच्चारण ए के रूप में कर रहे हैं। जबकि लेट हो गया, मेक हो गया, यहाँ पर ए का उच्चारण बल्कि ए के रूप में कर रहे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सिर्फ ई को ही हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, बल्कि हमको ये कहना पड़ेगा कि बच्चों ए को भी हम ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं, ई को भी हम ए की मात्रा के रूप में करते हैं, और ए आई को भी ए की मात्रा के रूप में हम कुछ जगह पे ए के रूप में उच्चारण करते हैं। तो ए के उच्चारण के कई सारे नियम होते हैं। तो ओवरऑल आज के इस वीडियो में ए के जितने भी उच्चारण होते हैं उन सभी उच्चारण को समझेंगे और कुछ शब्द प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आज की इस वीडियो के बाद कभी भी ए की मात्रा से कभी भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखो पहला नियम क्या है वो बताने से पहले बच्चों एक चीज़ आपको अंग्रेजी में बताता हूँ। अंग्रेजी में 5 अक्षर ए, ई, आई, ओ और यू, ये जो 5 अक्षर होते हैं इनको हम अंग्रेजी में वाउल बोलते हैं, यानी स्वर बोलते हैं। इन 5 अक्षरों को यदि छोड़ दिए तो अंग्रेजी में जो 21 अक्षर बच जाता है वो आपका कॉन्सोनेंट होता है। ये आप सभी जानते हैं, नहीं जानते हो तो आप जान लीजिएगा। तो पहला नियम क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि जब अंग्रेजी में ए आए, ए के बाद कोई कॉन्सोनेंट हो और कॉन्सोनेंट के बाद ई हो, तो ए का उच्चारण बच्चों ए की मात्रा के रूप में होगा। ध्यान दीजिए, ये नियम में तीनों चीज जरूरी है कि ए भी हो, ए के बाद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट बाद ई हो। पता चला ए है, ए के बाद मान लो ओ आ गया, उसके बाद ई आ गया, तो ये नियम नहीं चलेगा, क्योंकि ओ क्या कॉन्सोनेंट नहीं है। ठीक है, मान लो कोई शब्द में ए आ गया, ए आपका ए आ गया, ए के बाद एम आ गया, एम के बाद मान लो यू आ गया, तो आप देखो ए है, ए के बाद कॉन्सोनेंट है लेकिन ई नहीं है, यू है, तो भी नियम नहीं चलेगा। नियम तभी चलेगा जब कुछ इस तरीके का शब्द हो, जैसे ए हो, के हो, ई हो। अब ए आ गया, कॉन्सोनेंट आ गया, ई आ गया, तो ए का उच्चारण ए के रूप में होगा, के का उच्चारण क के रूप में होगा, और ई आपका साइलेंट हो गया, यानी ई नहीं पढ़ेंगे। तो अब देखो कैसे पढ़ते हैं। सी है तो सी का उच्चारण क कर दो, ए है तो ए का उच्चारण ए की मात्रा कर दो, सी का उच्चारण फिर के का उच्चारण क कर दो, ई साइलेंट कर दो, हो गया केक। ना समझ में आया तो इस शब्द से देखो, एन से क्या होगा, न होगा। ए है, हाँ, ए के बाद कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट बाई ई है, तो ए का उच्चारण ए की मात्रा के रूप में कर दो, एम का उच्चारण म के रूप में कर दो, ई साइलेंट होगा। ये लास्ट में आता है तो ई को नहीं पढ़ेंगे, तो हो गया नेम हो गया। उसके बाद देखो जी है तो जी से ग हो गया, ए से बच्चों ए की मात्रा कर दो, एम से बच्चों म कर दो, हो गया गेम हो गया। उसी प्रकार देखो एस से बच्चों स कर दो, ए से बच्चों ए की मात्रा कर दो, एम से बच्चों म कर दो, हो गया सेम हो गया। तो के का नेम है, गेम है, सेम, इस तरीके से पढ़ेंगे। और भी कुछ शब्द को देखो, जैसे यहाँ पर एल ए टी ए, तो एल से ल होगा, ए है तो ए से ए की मात्रा, टी से ट होगा, ई साइलेंट होगा, लेट हो गया, एम से म हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, के से क हो गया, मेक हो गया, डब्ल्यू से वो हो गया, ए से ए की मात्रा हो गया, के से क हो गया, वेक हो गया। उसी प्रकार जी से ग हो गया, ए से ए की मात्रा, टी से ट हो गया, गेट हो गया। सब में ई साइलेंट रहेगा, ये नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे देखो लेट, मेक, वेक, गेट, इस तरीके के शब्द हुए। वेक का मतलब होता है उठना, मेक का मतलब बनाना, गेट का मतलब गेट, और लेट का मतलब देरी। ठीक है, और बाकी शब्दों को पढ़ो, जैसे एस ए एल ई हो जाएगा सेल, एम ए एल ई इसको मेल, टी ए एल ई टेल, बी ए एल ई बेल, एफ ए एम ई फेम, एल ई एन ई लेन, सी एन ई केन, डी ए टी डेट, डी ए टी ई डेट। इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। अगला शब्द देखिए ए आई। ए आई, कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ए आई आए तो ए आई का उच्चारण ए के रूप में करेंगे। देखिए बच्चों, जब आप अंग्रेजी में किसी का नाम लिखते हो तो वहाँ पर एक ए का मात्रा आता है, तो ए की मात्रा के लिए हमको ये बताया गया कि ए की मात्रा के लिए ए आई का प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों जब अंग्रेजी के मूल शब्द पढ़ोगे तो मूल शब्दों में ए आई का उच्चारण ए के रूप में होगा। आप दोनों का अंतर समझिए। जैसे मान लीजिए एक शब्द आता है कैलाश, में लिखूं
लास्ट। और एक शब्द में लिखूं मेन। अब बताओ, जब मैं लिखता हूँ कैलाश, तो कैलाश हिंदी शब्द है, लोगों का नाम है, हिंदी नाम है, तो यहाँ पर आई के लिए ए आई का प्रयोग है। जैसे के से क हो जाएगा, आई के लिए ए आई हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, ए से आ की मात्रा हो जाएगा, ऐसे ऐसे श हो जाएगा, तो हो जाएगा कैलाश। लेकिन जब मैं न लिखूँ, रे न लिखूँ, टेल लिखूँ, सेल लिखूँ, ये सारे शब्द अंग्रेजी के हैं, तो इसके लिए ए की मात्रा के लिए हम यहाँ पर ए आई का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ए आई का उच्चारण ए के रूप में होगा। तो एम से म हो गया, ए आई से ए की मात्रा हो गया, एन से न हो गया मेन। मेन मीन्स होता है मुख्य। इस तरीके से देखो, एक चीज और बताता हूँ, कभी भी बच्चों अंग्रेजी में दो कॉन्सेप्ट एक साथ हो, यानी सी सी हो, सी सी, यानी दो कॉन्सेप्ट एक साथ हो, तो पहले वाले कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, आधा लिखते हैं। लेकिन आर की कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। कभी भी अगर आर चाहे पहले हो चाहे आर बाद में हो, आर को हमेशा आधा लिखेंगे। जैसे अगर आर पहले हो तो इस तरीके से उड़ा कर लिखेंगे, इसको बोलते हैं रेफ वाला र। आर बाद में हो तो आर को इस तरीके से बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रकार वाला र। तो इसको रेफ वाला र बोलते हैं, इसको इन दोनों को रकार वाला र बोलते हैं। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी आर, यानी आर बाद में है तो टी का ट लिख देंगे, आर का र, इस तरह से रकार वाला लिखेंगे। ए आई से क्या होगा, एक ही मात्रा हो गया, एन से क्या होगा, न होगा, हो गया ट्रेन हो गया। उसी प्रकार बी आर है, यानी दो कौन से एक साथ हैं, बीच में मात्रा नहीं है, तो बी से ब हो गया, आर क्या उसके बगल है तो रकार वाला र लगा देंगे, ए आई से एक ही मात्रा कर देंगे, एन से न कर देंगे, हो जाएगा ब्रेन हो जाएगा। सी एच है, सी एस से च हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा, चेन हो जाएगा। पी से प हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा हो जाएगा, एन से न हो जाएगा पेन। ठीक है, पेन मिस होता है दर्द। चलिए अगला शब्द है एम से बच्चों म हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा, एन से न हो जाएगा, मेन हो जाएगा। आर से र हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा, एन से न हो जाएगा, रेन हो जाएगा। टी से ट हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा, टेल हो जाएगा। एस से बच्चों स हो जाएगा, ए आई से एक ही मात्रा हो जाएगा, एल से ल हो जाएगा सेल हो जाएगा। तो मेन, रेन, टेल, सेल, इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाएगा। चलिए और भी शब्दों को देखिएगा, जैसे नेल, वेट, पेंट, फेथ, फेथ मीन्स विश्वास करना होता है, फेथफुल, रेज, वेस्ट, एड, एम। चलिए अगला देखिएगा ए वाई। कभी बच्चों अंग्रेजी में अगर ए वाई आए तो ए वाई का भी उच्चारण हम एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। कैसे करते हैं जरा इसका ध्यान दीजिएगा। ए वाई दोनों का उच्चारण ए के रूप में होगा। जैसे डी का ड हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा डे। एम से बच्चों म हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा में। एस का स हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा से। पी का बच्चों प हो गया, ए वाई का पे। तो डे, में, से, पे, इस तरीके से पढ़ेंगे। अगला शब्द है डब्लू। डब्लू का वो हो गया, ए वाई का एक ही मात्रा वे हो गया। आर का बच्चों र हो गया, ए वाई का उच्चारण एक ही रूप में होगा, रे हो गया। सी एल का क हो गया, एल का ल हो गया, ए वाई का उच्चारण एक ही रूप में, क्ले हो गया। टी आर का ट हो गया, आर का र हो गया, ए वाई का उच्चारण एक ही रूप में हो गया, ट्रे हो गया। तो वे, रे, क्ले, ट्रे, इस तरीके से शब्दों का उच्चारण करेंगे। चलिए अगला शब्द देखिएगा, जैसे ग्रे, जैसे प्ले, जैसे स्टे, प्रे, अवे, डिले, टुडे, बे, यानी लास्ट में ए वाई का उच्चारण देखो सब में हुआ एक ही मात्रा के रूप में। तो कभी भी लास्ट में ए वाई आए तो ए वाई का उच्चारण हम एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला आ जाता है ई आई। ई आई, ई आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करते हैं। देखो ई आई का उच्चारण बड़ी की मात्रा के रूप में भी होता है और एक ही मात्रा के रूप में होता है। कन्फ्यूजन ना होना बच्चों। देखो ई आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में भी होगा और बड़ी की मात्रा के रूप में भी होता है। तो यहाँ पर ई आई का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में कर रहे हैं। अधिकांश तौर पे ई आई का उच्चारण जो होता है वो बड़ी की मात्रा के रूप में होता है, लेकिन कुछ जगह पर ई का उच्चारण ना होने की जगह ए के रूप में होता है। जैसे डब्ल्यू से वो हो गया, ई आई से एक ही मात्रा, एन से न, वेन हो गया। आर से र हो गया, ई आई से एक ही मात्रा, एन से न हो गया, रेन हो गया। बी से ब हो गया, ई से एक ही मात्रा, जी से ग हो गया, बेग हो गया। एफ से जैसे फ हो गया, ई आई से एक ही मात्रा, एन से न हो गया, टी से ट हो गया, फेंट हो गया, हेयर हो गया, फेग हो गया। इस तरीके से इन शब्दों को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला शब्द देखिएगा ई ए का उच्चारण। अंग्रेजी में ई ए का उच्चारण भी क्या होता है, बड़ी की मात्रा के साथ साथ ए के रूप में भी उच्चारण होता है। यानी जब कहीं पर भी अंग्रेजी में ई ए मिले तो उसका अधिकांश उच्चारण हम बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। किस मात्रा के रूप में करेंगे, बड़ी की मात्रा के रूप में करेंगे। लेकिन कभी कभी उसका उच्चारण जो होता है हम किस रूप में करते हैं, उसका उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में करेंगे। जैसे जी से ग हो गया, आर से र हो गया, ई ए से एक ही मात्रा हो गया, टी से ट हो गया,
ग्रेट हो गया, बी से ब हो गया, आर से र हो गया, ई से उच्चारण ए हो गया, टी से ट हो गया, ब्रेक सॉरी के से क हो गया, ब्रेक हो गया। अगला देखिए एस से आधा स हो गया, टी से पूरा ट हो गया, ई ए से एक ही मात्रा हो गया, के से क हो गया, स्टेक हो गया। अब देखो यहाँ पर एस टी दो कौन से एक साथ है ना, दोनों मात्रा नहीं है इसलिए आधा सा पूरा ट लगाया है हमने। अगला शब्द देखिएगा यहाँ पर देखो बी आर है तो पूरा ब आधा र, क्यों? क्योंकि बी आर है, बीच में मात्रा नहीं है। ई ए है तो ई ए से एक ही मात्रा हो गया, के से क हो गया, ई आर से र हो गया, ब्रेकर हो गया इस तरह से। अब देखो जी आर है तो जी से ग हो गया, आर से र हो गया, ई ए से एक ही मात्रा हो गया, टी से ट हो गया, एल से ल हो गया, वाई से बड़ी हुआ ग्रेटरली, ग्रेटली हो गया। ठीक है, इस तरह से। चलिए अगला शब्द इसको डार्क डे ब्रेक हो गया, आउट ब्रेक हो गया, ये सब दो बार आ गया। ठीक है, इस तरीके से शब्दों को पढ़ेंगे। चलिए अगला शब्द है ई वाई। कभी भी बच्चों अंग्रेजी में ई वाई आए तो ई वाई का भी उच्चारण एक ही रूप में करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा टी एच का द हो गया, ई वाई का एक ही मानता दे हो गया, जी का ग हो गया, आर का र हो गया, ई वाई का एक ही मानता ग्रे हो गया, पी का प हो गया, आर का र हो गया, ई वाई का एक का उच्चारण हो गया प्रे हो गया, ओ का ओ की मानता हो गया, बी का ब हो गया, ई वाई का उच्चारण एक ही रूप में हो गया ओबे हो गया। उसी प्रकार प्यारे बच्चों एस का उच्चारण स हो गया, यू साइलेंट होगा, आर का र हो गया, वी का वो हो गया, ई वाई का उच्चारण आपका एक ही रूप में होगा। और देखो आर और वी, मैंने कहा ना कि आर और कॉन्सेंट एक साथ हो तो आर पहले होगा तो आर को आधा लिखेंगे, तो इस तरीके से आर को लिखते हैं। तो हो गया सर्वे। ठीक है, अगर ना समझ में आए तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर सर्वे की स्पेलिंग, तब आपको समझ में आएगा सर्वे। अब देखो एस से स हो गया, यू साइलेंट हो गया। अब देखो आर और वी है तो वी का तो हमने वो लिख दिया ना, अब आर बच गया तो आर को उड़ा कर लिख दिए। और यहाँ पर क्या है सर्वे, यहाँ पर ई, यहाँ पर आर नहीं रहेगा। ठीक है, बच गया ई और वाई, तो ई वाई से एक ही मात्रा हो गया सर्वे। ठीक है, अगला देखो कन्वे हो जाएगा, जैसे सी ओ एन वी ई वाई, सी से क्या हो जाएगा क हो जाएगा, ओ साइलेंट हो गया, एन से न हो जाएगा। ठीक है, कन्वे 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 हो जाएगा, यहाँ पर आपका कन्वे हो जाएगा। ठीक है, कन्वे, यहाँ पर आपका जो है रो नहीं है, कन्वे हो गया, परवे हो गया, डिसओबे हो गया। इस तरीके से शब्दों को पढ़ा जाएगा। तो कुल मिला जुला कर आप ये सारे मात्रों को देख लीजिएगा कि अंग्रेजी में कब क्या मात्रा आने से किसका क्या उच्चारण होगा। तो इस तरीके 7 नियम होते हैं। नियम तो बहुत सारे होते हैं लेकिन इन 7 प्रमुख नियमों को याद रखिएगा कि जब कभी भी अंग्रेजी में सारे नियम आएंगे तो इन सब का उच्चारण एक ही मात्रा के रूप में होता है। तो उम्मीद करूँगा प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगा, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी ऐसे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।